ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। पूरे भयचक्र अर्थात अंतरिक्ष में हमारी आकाश गंगा के अंतर्गत सूर्य के चहुं ओर भिन्न भिन्न गतियों से गोचर कर रहे, आचरण कर रहे अथवा गतिशील होते हुए ग्रहों का पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले प्राणियों पर किस प्रभाव, किन किन राशियों में परिवर्तन, वक्र गति अथवा मार्गी गति का प्रभाव पड़ रहा है तथा इस प्रभाव में मीन राशि के जातकों को जून माह में किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इस विषय में वार्ता करते हैं। मीन राशि के जातकों के लग्न में 18 जून के पश्चात मंगल गोचर करेंगे तथा 18 जून से पूर्व मंगल द्वादश स्थान कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के द्वितीय स्थान के अधिपति भी मंगल हैं। मीन राशि के तृतीय स्थान पर वृषभ राशि के शुक्र गोचर कर रहे हैं। यहाँ 14 जून तक सूर्य शुक्र के साथ गोचर करेंगे। 14 जून के पश्चात चतुर्थ स्थान पर सूर्य गोचर कर जाएंगे तथा तृतीय स्थान के अधिपति शुक्र 25 जून तक वक्री तथा अस्त स्थिति में होंगे। 25 जून के पश्चात शुक्र उदय तथा मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। चतुर्थ स्थान पर चतुर्थ स्थान के अधिपति मिथुन राशि में बुध वक्री तथा अस्त होंगे। यहाँ बुध 18 जून में वक्री तथा 23 जून को अस्तगत स्थितियों में होंगे। मीन राशि के जातकों के चतुर्थ स्थान पर राहु भी अवस्थित हैं। ये भी यहाँ गोचर कर रहे हैं तथा वक्र स्थिति से बुध के साथ गोचर करेंगे। 14 जून के पश्चात यहाँ सूर्य ग्रहण योग भी बनेगा। मीन राशि के जातकों के सप्तम स्थान पर चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके अधिपति वक्र स्थिति में गोचर कर रहे हैं तथा कर्म भाव में धनु राशि में केतु वक्र गति से आचरण करेंगे। इस पूरे माह 29 जून को यहाँ धनु राशि के ही अधिपति गुरु का वक्र गति से प्रवेश होगा, जिसमें पूर्व से ही बृहस्पति एकादश स्थान मकर राशि में निम्न गति स्थितियों में वक्र गति से आचरण कर रहे हैं। यही गुरु के साथ एकादशेष तथा हानि के स्वामी शनि भी वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। इस ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार मीन राशि के जातकों को 18 जून के पश्चात स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में धन के व्यय होने की स्थितियां प्रकट होंगी तथा पारिवारिक स्थितियों में भी सामंजस्य न बनने की अवस्थाएं हैं। विभिन्न विषयों तथा विचारों को लेकर विवाद की अवस्थाएं संभवतः प्रकट होंगी। मीन राशि के जातकों को इस माह सहयोग की अवस्थाएं बनेंगी। सहयोग पूर्ण प्राप्त होगा। भले ही आपके मित्रगण अथवा आपसे संबंधित लोग आपके विपक्ष में ही भले ही क्यों ना हो, वह आपसे विचार का मतभेद रखते हों, परंतु यहाँ आपको सहयोग प्रदान करेंगे और इसी ही सहयोग से आप अपने आप को बलिष्ठ भी अनुभव करेंगे। मीन राशि के जातकों को सुख के साधनों में संभावित स्थितियां उत्तम रहेंगी। रोग से संभवतः जिस प्रकार आपको लड़ने की आवश्यकता है, आपका शरीर भी लड़ेगा तथा आपकी हर प्रकार की स्थिति रोग से लड़ने में सक्षम है। यहाँ मीन राशि के जातकों को आराम तथा विश्राम की स्थितियों में सफलता प्राप्त होगी, अर्थात शरीर को विश्राम की अवस्थाएं प्रदान कर पाएंगे। वाहन आदि की स्थितियां उत्तम होगी। नवीन वाहन के क्रय करने की भी संभावनाएं मीन राशि के जातकों की बनती हैं। मीन राशि के जातकों की बौद्धिक क्षमताओं में प्रबलता रहेगी। योजनाएं उत्तम रहेंगी तथा अपने
बौद्धिक अक्षमताओं से विचार करके जिस कर्म को आप करेंगे उसमें आपको सफलता होगी। गृहस्थ जीवन साथी की सलाह लेना इस समय पर आपके लिए उत्तम होगा। और यह भी आपको दृष्टिगोचर करें कि सौम्य सलाह, सौम्य विचार यदि आप गृहस्थ जीवन साथी का मानते हैं तो यह आपके लिए सफलता का अवसर होगा, उग्र विचार नहीं। मीन राशि के जातकों को शत्रु पक्ष से हानि की संभावनाएं कम है तथा औषधीय तत्व चिकित्सा प्रणाली के अनुसार लेने से आपको रोग में भी सफलता प्राप्त होगी। जीवट शक्ति, आत्मशक्ति बलिष्ठ होगी तथा इस समय पर आप अपनों को सफलतम स्थितियों में प्रकट करने की संभावनाएं अधिक प्रबल करेंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा और इसके साथ साथ बाहरी रूप से भी धन के लाभ होने की संभावनाएं अधिक हैं। पूर्व से नियोजित धन से लाभ प्राप्त हो सकता है। और इस समय पर मीन राशि के जातकों को ब्लेसिंग्स अर्थात संवेदनाएं, भावनाएं, इन सभी स्थितियों का समुचित लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों को भाग्य की स्थितियां निर्बल प्रकट होंगी, ऐसा है नहीं, परंतु बार बार विभिन्न स्थितियों के अचानक प्रहार होने से मीन राशि के जातकों को भाग्य पर से विश्वास के हटने की स्थिति संभावित प्रकट हो सकती है। कर्म में बाधा, कारोबार में बाधा की स्थितियां प्रकट होंगी। कर्मठता से आप कर्म को नहीं कर पाएंगे, योजनाओं को लागू नहीं कर पाएंगे। लोग योजनाओं के क्रियान्वयन में आपको समस्या प्रकट होगी। मीन राशि के जातकों को लाभ के अवसरों का प्राप्त होना संभव है। कार्य आपका प्रबल हो अथवा ना हो, परंतु लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और इन समय पर लाभ के अवसरों को मीन राशि के जातकों को क्रियान्वयन कर देना चाहिए, क्योंकि यह समय मीन राशि के जातकों के लिए क्रियान्वयन करते ही लाभ प्राप्त होने की स्थितियां प्रकट होंगी। अर्थात प्रथम चरण में ही आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। व्यय के ऊपर नियंत्रण रखने की यहां मीन राशि के जातकों को आवश्यकता है। मूल बिंदु, मुख्य बिंदु की ओर विचार किया जाए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और सारी स्थितियां प्रबल हैं और सारी स्थितियां सामान्य हैं। जीवट शक्ति उत्तम है, आत्मबल बढ़ेगा और आप सफलताओं को प्राप्त कर जाएंगे। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।